अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात में धरती पर विचरण करती है, इसीलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा का नाम दिया गया है। इस दिन खासतौर पर चावल की खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अमृत वर्षा होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए लोग शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पैसों की कमी कभी नहीं होती। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है जब काफी पूजा अर्चना करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो पाती। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में आर्थिक परेशानी कभी ना हो, तो शरद पूर्णिमा को इस विधि से करें माँ लक्ष्मी की पूजा। घर में ऐसी तस्वीर लगाए जिसमें माँ लक्ष्मी के हाथों से धन गिर रहा हो। अगर आपके हाथों में पैसा नहीं रुकता और बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो ऐसी तस्वीर लगाए जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हो और उनके हाथों में धन गिर रहा हो। माँ लक्ष्मी तस्वीर के सामने दिया जरूर जलाए। माँ लक्ष्मी के सामने हमेशा घी का दिया ही जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाए और उसी इत्र का नियमित इस्तेमाल करे। अगर बेवजह धन ज्यादा खर्च हो रहा है तो माँ लक्ष्मी के चरणों में हर दिन 1 रुपए का सिक्का अर्पित करे और उसे जमा करके महीने के अंत में किसी सौभाग्य की धनी स्त्री को दे दे। अगर आपको अक्सर धन की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो संभव है कि आप भी इनमें से कोई गलती जरूर कर रहे होंगे जिससे देवी लक्ष्मी आपसे नाराज है। जिन घरों में पूजा का दीपक फूंक मारकर बुझाया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल संवारते हैं तो यह धन के लिए अपशगुन माना जाता है। रात में बिना पैर धोए सोते हैं या गीले पैर ही सोने की आदत है तो यह धन के लिए अच्छा शगुन नहीं है। अगर आप रात के जूठे बर्तनों को घर में रखे रहते हैं और उसे सुबह साफ करते हैं तो इसे आदत को बदले। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। अगर आपको नाखून चबाने या दांतों से काटने की आदत है तो यह भी धन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी आदत से आपका शरीर हमेशा जूठा रहता है, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। जिन घरों में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। शास्त्रों में बताया गया है, जिन घरों में पितृपक्ष में पितृ का श्राद्ध नहीं किया जाता, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रुकती। जिन घरों में नियमित शंख की ध्वनि नहीं होती और देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। धार्मिक शास्त्रों की माने तो देवी लक्ष्मी के कई रूपों में से एक रूप है गृह लक्ष्मी का। इस रूप में देवी हर घर में निवास करती है। वही घर आई बहू या पत्नी को भी हिंदू धर्म में गृह लक्ष्मी ही माना जाता है। कहते हैं जिस घर में गृह लक्ष्मी प्रसन्न हो या खुशहाल रहती है, उस घर में देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अलावा मनुस्मृति और पुराणों में भी बताया गया है कि जिस घर में गृह लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, उस घर में देवी लक्ष्मी सदैव धन धान्य बनाए रखती है। और जहाँ इनका मन दुखी होता है, वहाँ धन की परेशानी और कठिनाइयाँ अपने आप आ जाती है। गृह लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप उन्हें उपहार के तौर पर सम्मान और मीठे बोल दे। अगर आप यह उपहार देते हैं तो मनुस्मृति के अनुसार घर में प्रेम और आनंद भरपूर बना रहता है।